पुराने नेताओं में कुछ बात थी, वो देश की तासीर को अच्छा से समझते थे। वो हारे जीते कभी हो सकता है, राजनीति करेंगे तो कभी घोड़े पर, कभी घोड़े से नीचे भी होंगे। उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास जो लोग आते हैं वो कहते हैं हमको राज्यसभा दे दो, विधान परिषद दे दो, तो हम कहते हैं भाई तेरे हाथ पैर दुरुस्त हैं, चल फिर सकता है, हाजमा ठीक है, फिर काय को विधान परिषद और राज्यसभा चाहता? जब पार्टी के लिए इतनी सेवा कर दो कि चलना फिरना, बुढ़ापा आ जाए, दूभर हो जाए, तो तुम्हें दिल्ली में इलाज की सुविधा मिले, मकान मिल जाए, नौकर चाकर रहे, थोड़ा राजकाज ठीक चले, इसके लिए राज्यसभा भेज देंगे, नहीं तो लखनऊ में विधान परिषद भेज देंगे। अदरवाइज तो लड़ो भैया। मेरी समझ में भी वही राजनीति आती है। राजनीति में बहुत सारे दोष अपने आप खत्म हो जाते हैं जब आप जनता के बीच से गुजर के आते हैं। वो प्यूरिफिकेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, जनता के बीच जाना। वहां से अलग से कोई रास्ता ही नहीं। फिर जयप्रकाश होना पड़ेगा, गांधी होना पड़ेगा, लोहिया भी वो नहीं हो पाए, नरेंद्र देव वो नहीं हो पाए, जवाहरलाल नहीं हो पाए, फिर लोहिया और जयप्रकाश और गांधी होना पड़ेगा। भारत के 125 साल के इतिहास में दो ही चेहरे दिखते हैं मुझे, जिनके पास अवसर था, जिनकी हैसियत थी, जिनकी मांग थी, जिनसे लोगों ने चिरौरी की, लेकिन वो लड़े कभी चुनाव नहीं। जो प्रधानमंत्री बनाए जिन्होंने, एक ने जवाहरलाल जी को बनाया और एक ने मुरारजी को बनाया। वो चाहते तो खुद भी बन सकते थे, या तो फिर वैसे हो जाए। वो राजनीति के देवरा बाबा थे, सब लोग नहीं हो सकते वैसे। सबके लिए तो चुनाव है। इसलिए मैं इस फैसले से प्रसन्न हुआ जब हुआ कि योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे और पता लगा कि अखिलेश यादव भी लड़ना चाहते। मैंने कहा यस, लोकतंत्र का अर्थ क्या? जनता आपको ऊपर कभी मार्किंग ही नहीं कर पाए, आपने उसके हाथ में कलम ही नहीं दी, और हर बार जनता आप ही को शपथ लेते देखे तो जनता ये नहीं सोचेगी कि गुरु ये तो बाईपास रूट से चल रहे हैं, हमारे पास तो कॉपी आई नहीं जचने कभी इनकी। नहीं, सोचिए जिस बच्चे की कॉपी कभी एग्जामिनर के पास गई नहीं, मेडल हमेशा वही ले आके दीक्षांत समारोह में, तो कैसा लगेगा एग्जामिनर्स को? वो ये तो कहेंगे कि भाई लड़की की कॉपी तो आनी चाहिए थी। और इस देश में ये तर्क भी ठीक नहीं कि हमको सब देखना है, बहुत जगह चुनाव नहीं। आप लोगों से कई गुना बड़े कद के नेता इस देश में हो चुके, वो भी यही करते थे। कमलापति चुनाव नहीं लड़ते थे क्या? चंद्रभान गुप्ता नहीं लड़ते थे, चरण सिंह नहीं लड़ते थे, विश्वनाथ प्रताप नहीं लड़ते थे, ये उत्तर प्रदेश के बता रहा हूं। गोविंद वल्लभ पंत नहीं लड़ते थे, नरेंद्र तिवारी नहीं लड़ते थे। ऐसा तो था नहीं ये विक्रम बेताल की कहानी पढ़ते थे घर में बैठ के, खाली कोई काम नहीं था इनके पास, नहीं ना। अपने अपने समय में ये भी अपनी अपनी पार्टियां चला रहे थे, लेकिन लड़े चुनाव। मैं मानता हूं अगर आपको सोना बनना है तो आग से गुजरना चाहिए। बिना तपे तुम कैसे कंचन, ना, फिर नहीं हो सकते। छलछत हो सकता है। और एक बात मैं कांशीराम की याद आ गई, वो कह के बात समाप्त करूंगा। जब बसपा इस हैसियत की हुई कि राज्यसभा भेज पाए किसी को, तो कांशीराम ने मुझसे कहा एक दिन कि हम सोच रहे हैं जयंत मल्होत्रा को राज्यसभा भेज दें। जयंत मल्होत्रा के बहुत एहसान है पार्टी पर, हम पर थे भी एहसान, लेकिन उसके साथ जो राइडर उन्होंने लगाया वो नहीं है। वो मुझे आज स्मरण आ रहा है, राव साहब, उन्होंने कहा कि लेकिन अग्निहोत्री जी ये पहला और आखिरी प्रयोग करूंगा, क्या उधार चुकाऊंगा जयंत मल्होत्रा को राज्यसभा भेज के। उसके बाद जितने भी ऐसे लोग हैं बड़े पैसे वाले, इनको लोकसभा की टिकट दूंगा, विधानसभा की दूंगा, राज्यसभा और विधान परिषद की नहीं दूंगा। वहां तो वही आएगा जिसने DS4 के लिए काम किया। बाद में वो नियम चला नहीं चला वो मायावती जी जाने, लेकिन एक ही भट्टी है जहां से गुजर कर आना चाहिए।
सबको गुजर कर आना चाहिए। और ये भ्रम हटा दीजिए कि हमारा समय लग जाएगा। नहीं, सेनापति जब खड़ा होता है तो जिस भी युद्ध क्षेत्र के जिस भी क्षेत्र में खड़ा होता है, उसके पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में उसकी सेना का मनोबल आकाश तक गूंजता है। आप लाभ में रहते हैं। जब भी बड़ा नेता चुनाव लड़ेगा तो कभी घाटे में नहीं रहती पार्टी। बसपा के इतने बड़े पराभव के पीछे एक कारण यह भी है कि लोग कहते हैं कि बहन जी क्यों नहीं लड़ती। कांग्रेस के पराभव के पीछे भी एक कारण है। गांधी परिवार में किसी एक को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी उत्तर प्रदेश की। यह उनका प्रदेश रहा, आपने नहीं ली जिम्मेदारी। आपने कहा कभी प्रमोद तिवारी हमारा चेहरा, कभी सलमान खुर्शीद, कभी मोहसिना आपा, कभी ये राज बब्बर। तो जैसा दूल्हा वैसा नेग, जैसा दूल्हा वैसा नेग। ये एक बड़ा प्रश्न है। मुझे लगता है इस पर सारे राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए। धन्यवाद।